हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। यदि आप जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीजें पाना चाहते हैं तो आकर्षण के नियम को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे, इसके लिए पहले अपने अवचेतन मन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी ली और जीवन में उतारने की कोशिश की तो आपके जीवन में हर चीज सार्थक होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या तथा आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर के निकलती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आकर्षण के नियम का ही एक हिस्सा है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलता को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। आकर्षण का नियम यह हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित करते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम का सिद्धांत ही यही है, जिसमें जितना विश्वास रखता है यह उसके लिए उतना ही अधिक काम करता है। चलिए मैं इसको एक उदाहरण देकर के समझाती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कोई भी काम करने से पहले ही आपको प्रतीत हो रहा था कि वह सफल नहीं होगा? आपने बहुत कोशिश की कि उस काम को सफल बनाने पर असफल हुए। इसका आपका मन इस दुनिया का सबसे चुंबकीय ताकत है। यदि आपके मन की गहराइयों में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है तो वह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है। वह वैसी ही परिस्थितियां या चीजें आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास के पन्नों में भी झांकेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। यह विचार इसलिए भी सत्य है क्योंकि आप इतिहास, पुस्तकों या फिलॉसफर की बातों पर यकीन न करके यदि स्वयं के ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। अंतर बस इतना है कि आपको पता ही नहीं कि ये प्रकृति का नियम है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण स्वरूप आपके जीवन की घटना देख लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी मित्र, सहपाठी या विदेश में रह रहे रिश्तेदार को बहुत शिद्दत से याद किया और उनका फोन आ गया? या फिर आपने किसी को फोन किया है और सामने वाले ने आपको बताया कि वो तो आपको ही याद कर रहा था? मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर हाँ ही होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और सामने वाले के विचारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली और किसी एक ने फोन किया। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो वह आपके विचार को सार्थक बना देते हैं।
जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपका वह विचार आपका जीवन बदल देगा। अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता है या सिर्फ कह देते हैं खुशियाँ चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो यह उत्तर मेरी समझ में नहीं आता, तो ब्रह्मांड को कैसे समझ में आएगा। अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल की तथा किस रंग की चाहिए। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं वह बस यह देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा उसे पूरा करने में उतना ही कम समय लगेगा। विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। कहते हैं लिखे हुए शब्दों में जान होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।